last topic is indexes as well as MongoDB utilities. आज हम दो टॉपिक करने वाले हैं, दो टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो फर्स्ट इंडेक्सेस क्या होते हैं? इंडेक्सेस बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए, किसी भी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। लाइक अगर आप लोग एक बुक को ओपन करो तो उस बुक में अगर आपको कोई टॉपिक फाइंड आउट करना है, आप अगर सबसे पहले इंडेक्स खोलते हो कि आप देखते कौन से टॉपिक ऐसे हैं, कौन कौन सा और है उसमें, बुक ऑल्सो। ठीक है, तो सिमिलरली मोंगोडीबी के अंदर भी एक डिफॉल्ट इंडेक्स होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसके हेल्प से हम डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर क्वेरी लगाते हैं। समटाइम अगर मैं आपको बोलूं एक पर्टिकुलर ढूंढना है, आप क्या करते हो? बुक होता है जो नेम वाइज होता है, उस नेम के अकॉर्डिंगली आप मुझे डायरेक्टली टॉपिक को ढूंढ के बता सकते हो हाँ ये टॉपिक इस पेज पे है। ठीक है ना? सो हमारे पास दो इंडेक्सेस होते हैं। फर्स्ट इज द डिफॉल्ट इंडेक्सेस जो प्रॉपर्ली सीक्वेंस में होता है, सॉर्टेड होता है पेज वाइज, जहां पर पेज 1 पेज 2 पेज 3 ये लिखा होता है। बट एक एक्स्ट्रा इंडेक्सेस होता है, सो दैट एक्स्ट्रा इंडेक्स किस एज चाहिए किसी स्टूडेंट का, तो ऑब्वियस है हमें हमारे पास एक ऐसा इंडेक्स होना चाहिए तो एज वाइज सॉर्टेड हो, जो एज वाइज सॉर्टेड हो। सपोज देयर आर 1 लाख रिकॉर्ड्स और मुझे किसी स्टूडेंट की एज चाहिए, तो क्या होगा? स्टूडेंट क्या होगा, मुझे डिफॉल्ट इंडेक्स के पास जाना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा भी सर्च कर। वो कहेगा मैं सर्च नहीं कर सकता, मेरे पास तो आईडी जो है डिफॉल्ट आईडी, मैं उसके अकॉर्डिंग सर्च करूंगा, मुझे एज का इंडेक्स नहीं पता। ठीक है, सो अगर मेरे पास एज, मैं सपोज स्टूडेंट्स की एज जो होती है फ्रॉम 10 ऑनवर्ड्स टू 30 मान लेते हैं, तो 10 to 30 के बीच में एज ढूंढना आसान है। अगर मैं बोलता हूँ मुझे टफ ना। और एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो, आपको पता है लाइब्रेरी में इस एरिया पे कंप्यूटर साइंस की बुक्स पढ़ी है, तो आप सीधा कंप्यूटर साइंस वाली बुक्स पे जाते हो। ऐसा तो नहीं आप लाइब्रेरी सर्च करते हो पूरी, नहीं। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं बोलूं लाइब्रेरी में जाके जावा की बुक फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे? सीधा सीएससी वाले सेक्शन में जाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे? एक शेल्फ बना होगा जहां पर सिर्फ जावा की बुक्स होंगी। आप सीधा जावा वाले बुक से उठाओगे। अगर इन केस इंडेक्सेस का वो मोंगोडीबी का डिफॉल्ट इंडेक्स था जिसके थ्रू हम सर्च करते थे अंडरस्कोर आईडी, जो मोंगोडीबी सर्च करता था। बट अगर मुझे किसी अबे हमें पता है कि मुझे हर सर्च करना पड़ता है, तो क्यों ना हम ऐसा अपना खुद का इंडेक्स बनाएं जो रोल नंबर पे पॉइंट करे, जो रोल नंबर के अकॉर्डिंग सर्च करे। क्योंकि क्या होगा, मैं उस इंडेक्स पे जाऊंगा, ऑलरेडी सारे रोल नंबर सॉर्टेड होंगे, तो मैं आराम से वहां से निकाल लूंगा। बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, अभी तक मैं क्लास का सेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्लास के रोल नंबर्स बना लूंगा तो मुझे आराम से मिल जाएगा। अगर मैं ये रोल नंबर पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढने लगूंगा तो मुझे मिलेगा ही नहीं, पूरे डेटाबेस में सर्च करूंगा तो नहीं मिलेगा। बट अगर मैंने क्लास के अलग अलग, अभी तभी तो हर एक क्लास के रोल नंबर अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी रोल नंबर एक होता है बट क्लास के रोल नंबर अलग होते हैं, ताकि आप सीधे क्लास में जाओ। तो दैट मींस वी शुड, जब हमें किसी पर्टिकुलर बार बार सर्च करना पड़ता है एक एरिया पे, तो हम खुद के उसके इंडेक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे हम इंडेक्सेस कैसे बनाते हैं खुद के। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्सेस? सो इंडेक्सेस इंप्रूव मोंगोडीबी क्वेरी एग्जीक्यूशन। अगर हमारे पास इंडेक्सेस होंगे तो हम अपनी क्वेरी को फास्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकंड, विदाउट इंडेक्स
होल कलेक्शन मस्ट बी स्कैन। अगर हमारे पास एंटायर कलेक्शन, ठीक है। तीसरी बात, अगर इंडेक्सेस सॉर्टेड हो, इंडेक्सेस जनरली होते हैं सॉर्टेड फॉर्म में, तो अगर सॉर्टेड फॉर्म में होंगे वी कैन इजीली फाइंड आउट द रिकॉर्ड। अगर मुझे चाहिए जिसका रोल नंबर 3 है और मैं सीधा क्या करूंगा, रोल नंबर वाले इंडेक्स पे जाऊंगा, तीसरा रोल नंबर डायरेक्टली उठा लूंगा। अगर इंडेक्सेस सॉर्टेड ना होते तो वी हैव टू अगेन मुझे सारा चीज तो कलेक्शन को फिर से सर्च करना पड़ता। इट मींस आपके जो इंडेक्सेस होते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स बेनिफिट अस। लास्ट, इफ एप्रोप्रिएट इंडेक्स एग्जिस्ट, अगर एप्रोप्रिएट इंडेक्स हो तो हम क्या करते हैं, तो मोंगोडीबी क्या करता है, उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है और वो डायरेक्टली इंडेक्स स्कैन करता है इंस्टेड ऑफ कलेक्शन स्कैन। अगर हमारे पास इंडेक्स नहीं है तो कलेक्शन के थ्रू स्कैन करता है, अगर हमारे पास इंडेक्स है तो वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्कैन करेगा। ठीक है, आगे चलें। अब अगर हमारे पास इंडेक्स स्कैन है सपोज, और मैंने इंडेक्स स्कैन एज के ऊपर लगाया हुआ है, आप देख सकते हो देयर आर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स अलग अलग टाइम पे इंसर्ट हुए, ठीक है। और जो डिफॉल्ट इंडेक्सर है उसने उसको अरेंज भी कर दिया, बट अगर मैंने एज के अकॉर्डिंग उसको इंडेक्स किया हुआ है, आप देखोगे आपके सारे डेटा अरेंज है फ्रॉम द एज 19, फ्रॉम एज 19 टू 22, 25, 27। अगर मुझे 22 वाले एज को सर्च करना है तो अगर मेरे पास इंडेक्सर बना होगा एज का तो मेरे को कितनी जल्दी रिकॉर्ड मिल जाएंगे। अगर मेरे पास नहीं होता तो मुझे सर्च आउट करना पड़ता, ठीक है, सर्च आउट करना पड़ता बिटवीन द एंटायर कलेक्शन। सो इट मींस अगर इंडेक्सर बना हो तो मेरा पर्सनल इंडेक्सर बना हो तो आई कैन फाइंड आउट इजीली। ओके, आगे बात करते हैं इंडेक्सर कैसे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर काम करता है। आई थिंक आप सब लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है बी ट्री, बी ट्री पढ़ा हो ना। यहाँ पर क्या होता है, जो रूट होता है उसके लेफ्ट में आपके स्मॉलर वाले नंबर्स होते हैं और रूट के राइट में ग्रेटर वाले नंबर होते हैं। तो सेम फॉर्मेट, सेम डेटा स्ट्रक्चर आपका मोंगोडीबी का इंडेक्सर भी यूज करता है, ठीक है। और आप एक क्वेश्चन आता है कि सर इसके अंदर हो सकता है एक डॉक्यूमेंट दो बार भी आ जाए, लाइक मैं 24 की बात कर रहा हूँ या 22 की बात कर रहा हूँ, तो दो बार भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अरे अभी तो हमने बात की इंडेक्सर तो यूनिक होता है, इंडेक्सर यूनिक होता है। जब आप डिफॉल्ट इंडेक्सर बनाते हैं तब भी सिस्टम क्या करता है, हर बार एक नई आईडी जनरेट करता है। तो आपका जो इंडेक्सर होना चाहिए वो भी यूनिक होना चाहिए। अगर वो यूनिक होगा तभी तो वो बीटी के डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकता है, अगर यूनिक ही नहीं होगा तो वो फॉलो कैसे करेगा। तो एक दिमाग में याद रखना है, इट शुड यूनिक, इट शुड बी यूनिक, ठीक है। आगे चलते मैं उसको और एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तक तो हम जो बात कर, दैट इज अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर, दैट इज द नेम। जैसे हम एक हर एक इंडेक्स हम बोलते हैं दिस इज इंडेक्स, तो इंडेक्स का कोई ना कोई तो नेम होना चाहिए, ठीक है। तो इंडेक्स का नेम क्या होगा, अंडरस्कोर आईडी दैट इज द डिफॉल्ट नेम, ठीक है। की तो क्या होगी अंडरस्कोर आईडी, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम सर्च करते हैं या मोंगोडीबी सर्च करता है, बट मोंगोडीबी हर एक इंडेक्स पे एक नेम भी देता है। अगर हम पर्सनल इंडेक्स बनाएंगे तो उसका भी एक नेम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपको इंडेक्सेस देखने हैं कि आपके मोंगोडीबी, ओके, वी हैव अ डेटाबेस कॉल्ड, चेक कर लेते हैं, शो डीबीज। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो हम चेक करते हैं हमारे
पास बहुत सारे डेटाबेस, तो लेट्स, ठीक है, यूज, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। स्किल है, स्टूडेंट है, टेस्ट है, ठीक है, दीज आर द 3 कलेक्शंस। और इस कलेक्शन के अंदर हम सपोज सर्च करते हैं, चेक कर लेते हैं db डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट कलेक्शन के ऊपर कितने इंडेक्सेस बने हुए हैं। सो हम यूज करते हैं गेट इंडेक्सेस, ओके। तो अगर अगर मैंने पर्सनल बनाए होंगे तो वो भी मेंशन हो जाएंगे, और जो डिफॉल्ट होंगे वो भी आएंगे। सो इसके अंदर अभी तो आपको एक ही कलेक्शन, एक ही इंडेक्स दिख रहा है, कौन सा वाला, अंडरस्कोर आईडी वाला, जो डिफॉल्ट होता है, जो डिफॉल्ट होता है वो इसके अंदर मेंशन है। और आप देख सकते हो नीचे उसका नाम भी लिखा आ रहा है, हर एक इंडेक्स का एक नाम जो MongoDB असाइन करता है, दैट इज देयर पर्सनल, नीचे लिखा भी आ रहा है डेटाबेस के अंदर, मतलब नेम स्पेस, दैट इज एक तो इंडेक्स होगा ही होगा, एंड दैट विल बी देयर ऑलवेज, ओके। अब मुझे एक अपना इंडेक्स बनाना है, मुझे एक अपना इंडेक्स बनाना है, तो हम देखते हैं एक बार हमारी जो स्टूडेंट कलेक्शन है, ठीक है, जो हमारे पास स्टूडेंट कलेक्शन है उसको फाइंड करता हूं मैं, ओके। आप देखो एक कलेक्शन जो मेरे पास है, इसके अंदर अगर आप देखें तो हर चेक करना पड़ता है। कई बार मैं बहुत ज्यादा क्वेरी सेक्शन पे लगाता हूँ कि सेक्शन के अंदर स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका एज क्या है, तो सेक्शन में बार बार एक्सेस करता हूँ, ठीक है। या हम अभी आईडी को लेके चलते हैं, देयर इज एन आईडी दैट विल बी यूनिक, ये आईडी मैंने एक यूनिक रखी हुई थी इसके अंदर, दैट रिप्रेजेंट द रोल नंबर, ओके। सो मैंने हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक आईडी जरूर डाली हुई है, एंड दैट विल बी यूनिक, मैंने यूनिक करके रखा हुआ था पहले इसको, ठीक है, तो हमने इसको स्टूडेंट के कलेक्शन को यूज किया। चलो हम इस आईडी के ऊपर अपना इंडेक्स बनाते हैं, अपना इंडेक्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो, ठीक है। इंडेक्स बनाने का तरीका ये है, वी यूज द कमांड डॉट क्रिएट इंडेक्स, जो कमांड यूज करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड क्रिएट इंडेक्स। और इंडेक्स के अंदर सबसे पहला जो आपका जेसन आर्गुमेंट होगा दैट विल बी की नेम, किस किस एलिमेंट को, किस एट्रीब्यूट आप इंडेक्स आप बहुत ज्यादा बार एक्सेस करते हो, जिसपे आप बहुत ज्यादा क्वेरीज लगाते हो, क्योंकि हम चाहते हैं ना हमारी क्वेरी फास्ट हो, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इन द होल कलेक्शन, वो एक अपने इंडेक्स पे जाए, वहां से डेटा उठा के ले आए, ठीक है। तो द की नेम इज द एट्रीब्यूट नेम, उसके बाद आप उसकी एक वैल्यू दे सकते हो, 1 या -1। अगर आप 1 देते हो तो सारे सारे इंडेक्सेस आपके जो सॉर्ट होंगे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगे। अगर आप नेम देखो ना, वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना आपको उसकी, अगर आप 1 देते हो आपके इंडेक्सेस असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगे, अगर आप -1 दोगे तो आपके इंडेक्सेस डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि आईडी हमेशा असेंडिंग में होती है, आप अगर चाहते हो कि नहीं डिसेंडिंग में देना चाहो तो आप -1 दे दो, तो वो डिसेंडिंग में सॉर्ट होंगे, बिकॉज इंडेक्सिंग शुड बी सॉर्टेड। लाइक अगर आप बुक का इंडेक्स देखोगे, जो आप लास्ट में टॉपिक नेम होते हैं, ठीक है। सो 1 करोगे तो असेंडिंग, -1 करोगे तो डिसेंडिंग, एंड देयर शुड बी सम ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस भी होती है इसके अंदर, ठीक है। मैं ऑप्शंस की भी बात कर रहा हूं, लाइक नीचे देखोगे मैंने एज को सॉर्ट किया, उसमें चाहता हूं या आप नेम पे भी बना सकते हो। अब ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप इंडेक्स बनाते हो। देखो अगर आप चाहते हो, देयर आर 3 ऑप्शंस, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड इक्वल्स टू ट्रू, तो उसमें क्या होगा, अगर आप पास कर रहे हो यूजिंग इंसर्ट मैनिक्वेंट, तो हर एक डॉक्यूमेंट का एक इंडेक्स बनेगा, एक इंडेक्स मींस रेफरेंस बनेगा। तो अगर मैं बैकग्राउंड इक्वल्स टू ट्रू लगाऊंगा तो जितने भी जो इंडेक्सेस होंगे जो क्रिएट होंगे वो बैकग्राउंड में क्रिएट होंगे, तो उससे क्या होगा, आपका अगली कमांड ब्लॉक नहीं होगी। दैट मींस व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट इंडेक्सेस एंड देयर आर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, तो वो क्या होगा, आपके आपका रिकॉर्ड्स तो इंसर्ट हो जाएंगे, एट द सेम टाइम आपके इंडेक्सेस बैकग्राउंड में
स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे, बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, सो इट विल नॉट लेट डाउन कि आप अगली कमांड नहीं डाल सकते। So it means indexes will be non-blocking. Index creation will be non-blocking. दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि आपके इंडेक्सेस यूनिक हो, लाइक आईडी, हमारी जो डिफॉल्ट आईडी होती है वो यूनिक है ना, बिल्कुल उसमें आप दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं डाल सकते, बट आप चाहते हो कि आप जो इंडेक्स बनाना चाहते हो उसके अंदर हर एक वैल्यू जो यूजर डाले वो यूनिक होनी चाहिए। अगर यूनिक नहीं होगी तो वो एरर जनरेट करेगा, दैट इज डुप्लीकेट, और वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने नहीं देगा। तो उसके थ्रू आप यूनिक इक्वल टू ट्रू करोगे, सो इट मींस आप जो इंडेक्स बनाने जा रहे हो उसके अंदर आप एलिमेंट्स तब तक इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक वो यूनिक ना हो। तीसरी बात, अगर आप अपने इंडेक्स का एक खुद का एक नेम देना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट तो सिस्टम जनरेट कर देगा इंडेक्स का नेम, बट अगर आप खुद का इंडेक्स नेम देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो यूजिंग द नेम ऑप्शन। ठीक है, नेम के बाद आप जो भी इंडेक्स का नाम डालोगे वो आपका पर्सनल इंडेक्स का नेम हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो अब हम अपना इंडेक्स क्रिएट करके देखते हैं। तो लेट्स मूव टू दिस पॉइंट, नीचे चलते हैं। तो यहां कमांड यूज करेंगे db डॉट स्टूडेंट डॉट क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, मैं पहला इंडेक्स बनाने जा रहा हूं आईडी के ऊपर, और उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूं, और मैं उस पर एक कंस्ट्रेंट लगा रहा हूं कि उसके स्टूडेंट की आईडी लगाओगे वो यूनिक होनी चाहिए। सो मैं यहाँ यूज करूंगा UNIQUE equals to true. Okay, so I'm using an option called unique equals to true. एंटर प्रेस करते हैं, अब एक मैसेज आया, नंबर ऑफ इंडेक्सेस बिफोर 1, नाउ इट विल बी 2। अब मेरे पास 2 इंडेक्सेस बन गए होंगे। ठीक है, अगर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आईडी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आईडी यूनिक नहीं होगी तो ये बनने नहीं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको वो डॉक्यूमेंट को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तब वो इंडेक्स बनाने देगा। ठीक है, तब ये इंडेक्स बनाने देगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आईडी की जगह सेक्शन पे बनाता हूँ। अब सेक्शन तो बहुत सारे स्टूडेंट के बी थे, मतलब बी सेक्शन तो बहुत सारे स्टूडेंट के थे, सी बहुत के स्टूडेंट के डी थे, तो मैं इस पे देखता हूँ इंडेक्स बनाने देगा कि नहीं देगा। एंटर प्रेस करता हूँ, देखो एरर दे रहा है, डुप्लीकेट की एरर। इट मींस सेक्शन जो है उसके अंदर डुप्लीकेसी है, क्योंकि सेक्शन को आप यूनिक नहीं बना सकते, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट के सेक्शन सेम भी रखे थे और बाहर सारे स्टूडेंट के सेक्शन अलग अलग भी रखे थे। की ओके, नाउ अब चेक कर लेते हैं कि हमारा इंडेक्स क्रिएट हुआ है। गेट इंडेक्सेस पे जाते हैं, प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर एक एरे बन गया, पहले एरे नहीं था, पहले एक सिंगल डॉक्यूमेंट था, अब यहाँ पर एरे बन गया। तो इट मींस क्या आ गया, वर्जन 2 मींस जो इंडेक्सेस होते हैं उसमें वर्जन 2 चल रहा है करंटली। यूनिकनेस ट्रू है, इस पे दूसरा अलाउ नहीं करेगा। की क्या होगी इसके अंदर, आईडी। देखो इस पर आईडी है, मेरी पर्सनल वाली आईडी है, पर्सनल एट्रीब्यूट है आईडी। इसको इसने एक नेम असाइन कर दिया ID_1। ठीक है, ID_1, और थर्ड स्टूडेंट के ऊपर इसने ये की ये इंडेक्स इंसर्ट किया। ओके, तो यहां पर अब क्या होगा, जब मैं इसको चेक करूंगा, अब आप कहोगे कि सर कैसे पता चलेगा कि अंडरस्कोर आईडी वाला जो था पहले वाला उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी कि ये वाला मेरा आईडी है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ऑब्वियसली अगर मैं आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग सर्च करूंगा और मेरी आईडी क्या होगी, इस टाइम सॉर्ट हो चुकी है, मेरे जो आईडी अगर मैंने ऊपर नीचे भी लगाए होंगे तो वो प्रॉपर्ली सॉर्ट हो चुके होंगे, और अगर मैं कोई क्वेरी लगाऊंगा तो वो आईडी पे जाएगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सर्च करेगी। तभी जब मैं आईडी के ऊपर अपना क्वेरी फायर करता हूँ, सपोज मैं क्वेरी फायर करता हूँ db.student.find, और मैं चेक करना चाह रहा हूँ ID equals to
एक और क्वेरी बता रहा हूँ, इसके थ्रू आप पता चल सकता है, db डॉट स्टूडेंट डॉट एक्सप्लेन एक फंक्शन होता है जो आपकी क्वेरी को एक्सप्लेन करता है कि आपने जो क्वेरी डाली है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, कौन सा इंडेक्सर कॉल हो रहा है। ठीक है, फाइंड के अंदर हमारी क्वेरी क्या थी, चलो प्रिटी तो जुड़ती है, हमारी थी id इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब मैं ये जब डालूंगा तो ये इस क्वेरी की एक्सप्लेनेशन देगा। ठीक है, कि इस क्वेरी के बैकग्राउंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई है, मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताता हूँ। सबसे पहला होता है क्वेरी प्लानर। क्वेरी प्लानर मतलब क्या क्वेरी बनाई गई थी, क्या क्वेरी बनाई गई थी। सो आप देख सकते हो नेम स्पेस करंट स्टेटमेंट के ऊपर फायर हुई है, और हमारी क्वेरी क्या थी, ये थी id इक्वल्स टू 3, ये थी id इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, तो इसने मेरे को बता दिया। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, नीचे एक विनिंग प्लान लिखा हुआ है। विनिंग प्लान आपका जो मोंगोडीबी है वो सर्च किया है। ठीक है, तो उसने आपका डॉक्यूमेंट सर्च किस बेसिस पे किया है, इंडेक्स के बेस पे। ठीक है, ओके, इंडेक्स का नेम बता रहा है, क्या कौन सा इंडेक्स नेम है। ठीक है, तो ये सारी कहानी बताई। ठीक है, ओके, बहुत सारी चीजें आती है। अब मैं कोई और क्वेरी फायर करता हूँ विदाउट क्रिएटिंग इंडेक्स। अभी मैंने इंडेक्स तो नहीं बनाया एज के ऊपर, अब मैं क्वेरी फायर कर रहा हूं जिसमें क्या है, एज इक्वल्स टू 25, एज इक्वल्स टू 25। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते, एज नाम का हमने कोई इंडेक्स नहीं बनाया, तो अब मैं देखता हूँ कि इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा क्या एक्सप्लेनेशन आती है। सो मैं एंटर प्रेस करता हूं, अगेन क्वेरी प्लानर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज थी यहाँ पर, स्टेज विनिंग प्लान। विनिंग प्लान के अंदर हम कौन सा स्कैन यूज कर रहे थे। अब एज के ऊपर चलते हैं, विनिंग प्लान पे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कलेक्शन स्कैन। अब क्या कर रहा है, ये पूरी कलेक्शन को स्कैन कर रहा है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, इफ यू हैव नॉट डिफाइंड योर इंडेक्सेस देन द MongoDB सर्च थ्रू आउट द एंटायर कलेक्शन, और वो अपने अंडरस्कोर आईडी को लेके चलता है और अपने डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट करता है। ठीक है, ओके, तो इट विल टेल यू दैट, अभी तो आपको परफॉर्मेंस नहीं दिखेगी, जब आप फायर करोगे बहुत सारे रिपोर्ट्स के ऊपर तब आपको दिखेगा। तो आपने इंडेक्स के थ्रू सर्च की होगी, वो आपको जल्दी रिपोर्ट ला के देगा, और जो आपने विदाउट इंडेक्स कॉल करोगे तो वो आपको टाइम लेगा रिपोर्ट्स को फाइंड आउट करने में। ओके, अब बात करते हैं, हम अपना दूसरा इंडेक्स क्रिएट करते हैं। हम दूसरा इंडेक्स क्रिएट करते हैं, उस एज पे करते हैं, एज के ऊपर कर देते हैं। सो वी कैन यूज क्रिएट इंडेक्स। नाउ वी कैन आल्सो यूज बैकग्राउंड हो जाएंगे। ठीक है, सो बैकग्राउंड ट्रू में होता है, तो हमें यूनिकनेस चाहिए नहीं, मैंने यूनिक लगाया ऑप्शन, यूनिक ऑप्शन नहीं लगाया ना, क्योंकि मुझे पता है एज यूनिक नहीं है। ठीक है, सो क्या होगा, उसको सॉर्ट जरूर कर देगा। ठीक है, सॉर्ट कर देगा और वी कैन इजिली फाइंड आउट। ठीक है,
और बैकग्राउंड ट्रू का मतलब है जो इंडेक्सेस मैप होंगे वो बैकग्राउंड में मैप होंगे, ठीक है। तो अभी इसका भी आपको आइडिया नहीं लगेगा बिकॉज वी नॉट हैव अ ह्यूज रिकॉर्ड। मैं माई एज इंडेक्स, ठीक है, माई एज इंडेक्स। तो क्या होगा, इसका आपने इस इंडेक्स का नाम दे दिया जो सिस्टम डिफाइन नहीं होगा, जो यूजर डिफाइन होगा, ठीक है। सो मैं प्रेस एंटर करता हूँ। प्रीवियसली दो इंडेक्सेस थे, नाउ इट विल बी 3 इंडेक्सेस। और आप चेक करते हो तो नाउ देयर विल बी 3 डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट अंडरस्कोर आईडी, सेकंड जो हमने बनाया था आईडी के ऊपर जहां पर यूनिकनेस थी, और तीसरा आ गया माई एज, ठीक है, जो मैंने अभी एज पे बनाया ना, और मैंने इसका इंडेक्स का नेम क्या डाला है, माई एज इंडेक्स, ठीक है, ओके। बट अभी हमने यार ये चेक नहीं किया कि अगर मैं आईडी के बेस पे कोई रिकॉर्ड डालने की कोशिश करता हूं, क्या वो डालने देगा? कोई भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं जिसकी आईडी ऑलरेडी हो, तो 20 रिकॉर्ड थे तो 20 आईडीज थी, तो मैं 20 आईडी दोबारा डालने की कोशिश करता हूँ। और नेम पंकज, ओके। आईडी 20 ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, मुझे पता, मैंने डाले थे रिकॉर्ड्स। तो इट विल नॉट अलाउ। और अगर मुझे आईडी इंसर्ट करना है तो योर आईडी शुड बी यूनिक। सो मैंने 21 डाला तो कर लिया, एज के साथ हो जाएगा क्योंकि एज पे यूनिकनेस नहीं लगी। मैं 22 वाला रिकॉर्ड डालता हूँ, एज शुड बी 31, ठीक है, एज शुड बी 31, इंसर्ट हो गया। जब ऐसे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, इसका एक रेफरेंस इंडेक्स के अंदर मैप हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं एज के कोरस्पॉन्डिंग सर्च करूंगा तो मुझे रिकॉर्ड्स जल्दी एक्सेस हो जाएंगे बिकॉज उसका इंडेक्सिंग बन चुकी हो, ओके। बट कई बार ऐसा हो सकता है आपको आपने गलती से कोई इंडेक्स डाल दिया जिसका कोई फायदा नहीं लग रहा आपको, बिकॉज ऑब्वियस इंडेक्सेस टेक एक्स्ट्रा मेमोरी, उसको भी एक मेमोरी के अंदर पूरा रेफरेंस तैयार करना पड़ेगा ना। तो अगर आप किसी इंडेक्स को रिमूव करना चाहते हो, यू कैन रिमूव बाय यूजिंग अ कमांड कॉल्ड db dot student dot drop index। और यहाँ पर आप इंडेक्स का नाम दोगे, जो भी ड्रॉप इंडेक्स है, दैट विल बी आइदर, आप किसको रिमूव करें, एज, ओके, एज 1 देंगे या एज 1 देंगे, ओके। सो हम एंटर प्रेस करते हैं। तो प्रीवियसली इंडेक्स वाज 3, एक रिमूव हो गया, गेट इंडेक्स करके चेक कर लो। हाँ, आप देखो 2 ही रह गए, एक आईडी वाला और एक हमने जो आईडी बनाई थी। आपकी जो सर्चिंग होगी वो एज के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होगी, वो इंडेक्सेस सारे रेफरेंस सारे डिलीट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप मल्टीपल इंडेक्सेस को रिमूव करना चाहते हो देन यू हैव टू यूज ड्रॉप इंडेक्सेस, है? तो हमने 2 बनाए थे ना, एक हमने रिमूव कर दिया, एक से ज्यादा रिमूव करना चाहते हो तो ड्रॉप इंडेक्सेस, एंटर प्रेस करता हूं। देखो प्रीवियसली वाज 2, अब एक मैसेज भी आया नीचे, नॉन अंडरस्कोर आईडी इंडेक्सेस ड्रॉप